नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? मैं हूं आपका अनिल सर और मैं बात करता हूं आज अपने डीएसएसबी का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या सिलेबस दिया हुआ है। और ये सिलेबस है अपना टीजीटी का। किसका सिलेबस है? टीजीटी का सिलेबस दिया हुआ है और इस सिलेबस की अपन चर्चा करते हैं आज। सबसे पहले दिया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है, कि सत्ता को अलग अलग तरीके से किस तरह से बांटा गया है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। सत्ता की साझेदारी से संबंधित ये सिलेबस का पहला टॉपिक है। बाद में दिया हुआ है संघवाद। संघवाद है वो क्या होता है, संघवाद की विशेषताएं क्या है, फेडरलिज्म है वो होता क्या है, फेडरलिज्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कारण है, वो अपन देखेंगे संघवाद से संबंधित। आगे दिया गया है कि लोकतंत्र और उसकी विशेषताएं, विविधताएं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र, लोक यानी जनता और तंत्र यानी व्यवस्था। अब्राहम लिंकन साहब कहते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र वो होता है जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए। जैसे माना जाता है कि जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए। तीन तरीके से बोला जाता है। एक बोला जाता है जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए। उसी को क्या माना है अब्राहम लिंकन ने? लोकतंत्र माना है। क्या माना है? लोकतंत्र माना है। राजनीतिक दल के बारे में बात करेंगे कि राजनीतिक दल है वो क्या होता है। अपने भारत के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे राज्य स्तर की हो, उन सब के बारे में अपन राजनीतिक दल है उस राजनीतिक दल के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि क्या क्या राजनीतिक दल हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से उनको चुनाव चिन्ह आवंटन कौन करता है, राष्ट्रीय स्तर से राज्य है, राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर की कौन मान्यता देता है, राज्य स्तरीय मान्यता कौन देता है इन पार्टियों को। ये सारी बात करेंगे। इलेक्शन की बात करेंगे कि चुनावी पर है व्यवस्थाएं क्या क्या है, चुनाव के अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटी होती है उनके बारे में। लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है? लोकतंत्र के लिए चुनौती देखा जाए तो जैसे गरीबी है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, ये सब क्या है लोकतंत्र के लिए चुनौती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेपाल और बोलीविया के जैसे लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन है उनसे संबंधित पढ़ेंगे अपन। नेपाल और बोलीविया है, इनके जो संघर्ष है उनसे संबंधित, इनके आंदोलन है उनसे संबंधित पढ़ेंगे। इनमें क्या क्या दिया गया है बेसिक देखिए कि जैसे नेपाल है, नेपाल के अंतर्गत लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन हुए। बोलीविया के अंतर्गत जल युद्ध हुए, उनसे संबंधित जो आंदोलन है उनके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की अवधारणाएं और उनकी विशेषताएं क्या क्या है, कि लोकतंत्र ओरिजिनल में क्या है, उसकी अवधारणाएं क्या हैं, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? अपना शासन, लोकल स्तर पर लोकल समस्या को समाधान कर सकें अपन। देखिए कि गांधी जी जैसे बोलते हैं कि अपने राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है तो जो असली ओरिजिनल शासन व्यवस्था चलाना वो नहीं होता जो एक बंद कमरे में बैठ के होता है, बल्कि ओरिजिनल शासन व्यवस्था वो होती है जो गांव के अंतर्गत गांव का प्रत्येक आदमी की जो समस्या है वो लोकल स्तर पर उसका समाधान कर सकें। तो ये अपन स्थानीय सुशासन के बारे में पढ़ेंगे कि अपने जो 73 अमेंडमेंट है, 74 अमेंडमेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। फिर चुनावी दिया गया है, चुनाव से संबंधित। और भारत और विविधता से, जो भारत और विश्व के अंतर्गत जो लोकतंत्र है उनसे संबंधित डिटेल्स के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। फिर अपना आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान निर्माण, संविधान को अपनाना, इनसे संबंधित बात करेंगे। आपको पता ही है कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अंतर्गत समितियां बनी हुई थी। इसके संविधान सभा के अंतर्गत कितने लोगों ने भाग लिया था, कितने ने साइन किया था, सबसे पहले साइन किसने किया था, सबसे बाद का साइन किसका किया हुआ है, समिति में महिलाएं कौन थी, जो ये सारी चीज़ें हैं ये अपन पढ़ेंगे संविधान के अंतर्गत। फिर है संस्थाओं का जो कार्यकरण है वो संसद के बारे में। तो थोड़ा सा कार्यकरण है वो किसके बारे में? पार्लियामेंट के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जुडिशरी, न्यायपालिका, आप जानते हो कि न्यायपालिका किस तरह से काम करती है, न्यायपालिका के क्या क्या काम है, तो ये अपन न्यायपालिका से संबंधित जानेंगे। फिर अपना आता है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल दिया हुआ है। संविधान का भाग तीसरा दिया हुआ है और इसके अंतर्गत 6 भाग दिए, इसके 6 मैं अपने इसके क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स इसके दिए हुए हैं। इनके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे।
तो अपना ये सिलेबस था DSSB का, TGT के लेवल का, सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का सिलेबस था। आप इस सिलेबस को समझने का प्रयास करना। इस सिलेबस की PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल का नाम है AK18, AK18। ये अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, AK सर के नाम से है। तो आप AK18 लगाओगे तो टेलीग्राम चैनल आएगा, उस पर आपको PDF भी मिल जाएगी। तो ज़रूर आप देखना ना भूलें। थैंक यू।